स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे पहले मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा दी हैं, रूल करा दिए, उसके काइंड्स करा दिए। ये हमारी आज प्रीपोजिशन की लास्ट एक्सरसाइज है। आइए सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही वेंट द रूम। इसकी प्रीपोजिशन है इन, इनटू और टू। सबसे पहले देखते हैं, यदि कोई चीज मोशन में होती है, गति में होती है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनटू का। ये मे के अर्थ में आती है। ही वेंट, वह गया। यदि कोई चीज आप गति में जा रही है तो उसमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इनटू। यदि कोई चीज स्टेबल है, स्थिर है, आई एम इन द रूम, तो मैं कमरे में हूं, तो वहां इन का यूज करेंगे। टू का यूज करते हैं कहीं जाने के लिए। तो तीनों प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई। तो जब जाने के लिए यूज करते हैं कहीं गति में, तो वहां यूज करते हैं इनटू। ही वेंट इनटू द रूम। सेकंड आता है ही एंटर्ड द रूम। ये भी बिल्कुल एक ही सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक ही चीज आपकी चेंज हुई है, वो है आपकी मेन वर्ब। वह वेंट था और यहाँ इनटू। यदि कहीं रीच्ड आपका आता है, एंटर्ड, एंटर के साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। एंटर प्लस नो प्रीपोजिशन। एंटर के साथ आप कोई प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट रिले हिज वर्ड्स एट ऑल। रिले एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ऑन प्रीपोजिशन डेफिनिट होती है। कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड, कुछ साइकोलॉजिकल सेंस ऐसी होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन डेफिनिट होती है। जैसे रिले वर्ड आया है, उसके साथ आपको ऑन का प्रीपोजिशन का यूज करना है। He has been suffering from fever about a week। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी हमारे टेंस जिसमें टाइम आता है, टाइम दो तरह का होते हैं, इंडेफिनिट टाइम और डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं और इंडेफिनिट टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। तो ए वीक जो है हमारा इंडेफिनिट टाइम है, इसमें क्या आएगा? फॉर। सेंटेंस नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज शीला, रीता एंड गीता। यदि हम कोई चीज दो व्यक्तियों में बांटते हैं, दो में, तो यूज करते हैं बिटवीन का। और यदि दो से अधिक के बीच में बांट रहे हैं तो यूज करेंगे अमंग का, अमंग। सेंटेंस नंबर 6, आई हैव ए पैशन साइंस। इसमें 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो हम यूज करते हैं एट का, गुड। यदि कोई बैड है, इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो वहां यूज करते हैं इन का। और यदि किसी सब्जेक्ट के प्रति उसका पैशन है, यानी कि पैशन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। यदि वो बहुत ज्यादा इच्छा रखता है किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें यूज करते हैं आप फॉर का। नेक्स्ट आता है आपका आई एम नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक योर परफॉर्मेंस। सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप विद का ही यूज करोगे, विद। These rules are not applicable dash your case, for, in या to। तो एप्लीकेबल के बाद इन डेफिनिट प्रीपोजिशन है। नाइन है द बॉयज वर रनिंग थ्रो एट या अलोंग। थ्रो का यूज करते हैं यदि हम कहीं से गुजर रहे हो, गुजरने के लिए किसका यूज करते हैं? थ्रो का। एट जो आता है वो किसी टाइप के साथ भी आता है। अब आता है अलोंग, यदि हम रोड के किनारे चल रहे हैं। द बॉयज वर रनिंग, लड़के दौड़ रहे हैं। अब अलोंग यहाँ आएगा, अलोंग। अलोंग का मतलब सड़क के किनारे, इसका मीन्स होता है किनारा। जैसे किसी नदी का किनारा बैंक लाते हैं, किसी आप देख लीजिए जैसे समुद्र का किनारा, वहां आपको शोर का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका सीमा यूज्ड ली इन दिल्ली।
यूज आपका वर्ड मिलेगा आपको जाकर जो आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें एक वर्ड आता है यूज टू। तो यूज के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई, इसे बहुत ध्यान से, बिल्कुल कई बार वीडियो आप देखना, ध्यान से समझना किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ यूज हो रही है या किस सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। ओके, थैंक यू।